हम पढ़ रहे थे स्टीयरिंग सिस्टम और लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कैसे अपन स्टीयरिंग मैकेनिज्म को जो है यूज कर सकते हैं टू मूवमेंट ऑफ व्हील्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो अपन यूज करते हैं इसी काम के लिए। ठीक है, अभी अपन ने क्या करना है, देखो अपने पास ये अकरमन स्टीयरिंग या डेविड स्टीयरिंग मैकेनिज्म है। इसके अंदर एक रॉड है जो कि आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट देनी है उसको। ठीक है, अपन ने तो अब अपने पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इसको क्या करे, टू एंड फ्रो मूवमेंट दे सके। ठीक है, ये आगे पीछे मूवमेंट थी ना इसकी। ठीक है, ये अपनी जगह पर है तो स्ट्रेट व्हीकल मूव कर रहा है, इस तरफ जाए या इस तरफ मूवमेंट करे। ठीक है, इसको आगे पीछे की मूवमेंट देने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, अब अपन ने ऐसे मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना है जिससे अपन ये मोशन ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स यूज करते हैं अपन इसी काम के लिए। और सबसे पहले है अपने पास इसके अंदर बॉर्म एंड व्हील या बॉर्म एंड बॉर्म व्हील, बॉर्म एंड बॉर्म व्हील। ठीक है, ये होता है एक मैकेनिज्म जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ले सकते हैं फ्रॉम स्टीयरिंग मैकेनिज्म, जिसको अपन ने रोटेट करना है। अब रोटेशन को अपन ने क्या करना है, स्टीयरिंग व्हील को अपन ने रोटेट करवाया है, उससे अपन ने मूवमेंट लेनी है जो टू एंड फ्रो वाली मूवमेंट थी। ठीक है, वो अपन कैसे लेंगे, उसके लिए अपन ने मैकेनिज्म बनाना है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिंपल मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर स्टीयरिंग से रॉड कुछ ऐसे आ रही होती है ऊपर से, ये है स्टीयरिंग की रॉड। ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसा मूवमेंट बनाते हैं, एक ऐसा इसके ऊपर स्क्रू जैसी शेप बनाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, टीथ हो। अब इसके ऊपर कुछ ऐसी शेप बनाते हैं अपन। ठीक है, यहां पे क्या है, ग्रूव्स हैं। और ऐसे ही इस तरफ। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट जब हो इसको बोलते हैं बॉर्म व्हील। ठीक है, अब अगर आप स्टीयरिंग को घुमाओगे तो ये पूरा रेवोल्यूट होगा और ये ऐसे लगेगा कि ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो, अगर इसके अंदर कोई गियर आप इसके साथ मैच में कर दें। ठीक है, ये है एक गियर जिसके टीथ क्या हो, यहां पे हो, ये एक टीथ, दो टीथ। ठीक है, ऐसा अगर कोई अरेंजमेंट हो तो अगर आप स्टीयरिंग को आगे पीछे घुमाओगे ना, स्टीयरिंग को टर्न करवाओगे तो ये जो गियर है ये रोटेट होगा। ठीक है, अगर आप इस तरफ टर्न करवाओगे तो ऊपर की ओर रोटेट होगा, अगर इस तरफ टर्न करवाओगे तो नीचे की ओर रोटेट होगा। ठीक है, ये जो गियर है इसके अंदर कौन सी मूवमेंट आई, अब ये रोटेशन की मूवमेंट आ गई। मतलब कि इसने तो सिर्फ रिवॉल्व किया, उस रिवॉल्व से इसको क्या मिल गई, रोटेशन मिल गई। उस रोटेशन से अपन ने क्या किया, एक लिंक को कनेक्ट कर दिया। ये लिंक क्या है, आपको यही वो मैकेनिज्म है जिससे आप स्टीयरिंग को आगे पीछे मूव करवाओगे। ठीक है, यहाँ पे वो स्टीयरिंग वाली रॉड लगी रहेगी। ठीक है, जिसको ये क्या करेगा, आगे पीछे की मूवमेंट देगा। ठीक है, अब अगर आपने स्टीयरिंग गियर घुमाया तो उससे क्या होगा, ये जो टीथ हैं आपस में मैच में है, अगर ये रोटेट करेगा तो ये गियर भी ऊपर नीचे रोटेट होगा, जिसके कारण ये जो लिंक है इसका, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये है वर्म व्हील, वर्म व्हील। बेसिकली इनका जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। और यहां पे वर्म गियर। ठीक है, वर्म गियर। ठीक है, ये आगे वर्म व्हील एंड वर्म गियर, और ये आगे ड्रॉप आर्म बोलते हैं इसको, ये वाली ड्रॉप आर्म, ड्रॉप आर्म, जो के मूवमेंट को टू एंड फ्रो में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वर्किंग लिखेंगे। बेसिकली जब आपने स्टीयरिंग व्हील घुमाया तो जो बॉर्म गियर है, बॉर्म गियर के अंदर क्या आ गई, जो है उसने रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, रोटेट, जिसके कारण क्या है, एक गियर जो उसके साथ मैच में है ऑल्सो रोटेट्स इन इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, एक गियर, बॉर्म गियर मैच्ड विद
वर्म व्हील बोलते हैं अपन इसको, व्हील सॉरी वर्म व्हील मैच्ड विद वर्म गियर, व्हील मैच्ड विद वर्म गियर also rotates on its axis, एक्सिस के ऊपर वो रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण एक ड्रॉप आर्म जो उसके साथ मैश में है, कनेक्टेड है, वेल्डेड है, वो क्या करेगी, टू एंड फ्रो का मोशन देगी। ठीक है, ड्रॉप आर्म जो है कनेक्टेड विद व्हील गिव द मोशन ऑफ टू एंड फ्रो, आगे पीछे का मोशन वो देगी। ठीक है, यही मोशन अपन ने इससे लेना था कि ये क्या करे, आगे पीछे रोटेट हो, जिससे अपने स्टीयरिंग मैकेनिज्म की जो अकरमन स्टीयरिंग की जो रॉड है उसको अपन आगे पीछे की मोशन दे सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। अब अपन ने इससे क्या किया, एक सिंपल मैकेनिज्म था अपने पास, उससे अपन ने क्या किया, एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जिससे अपन क्या कर सकते हैं, अगर व्हील को यहां से ऊपर से आप स्टीयरिंग मैकेनिज्म को रोटेट करवाओगे तो उससे वर्म गियर रोटेट होगा, जिसके कारण वर्म व्हील रोटेट होगा अपनी एक्सिस के ऊपर, ये ऐसे रोटेट होगा और ये कुछ ऐसे रेवोल्यूशन होगी शाफ्ट की उसके कारण। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा तो उससे आप मोशन ले सकते हैं टू एंड फ्रो का विद द ड्रॉप आर्म। ठीक है, तो ऐसा मैकेनिज्म जो है इसको आप बोलते हैं वर्म एंड वर्म गियर मैकेनिज्म। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील, वर्म गियर इसको बोलते हैं और वर्म व्हील उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्म एंड वर्म व्हील ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये है वर्म एंड वर्म व्हील सिंपल मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन। अब अपन ने वही बेसिक मूवमेंट इनसे लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। ठीक है, गियर। अब अपन ने फिर से वही रोटेशन आपकी आपने क्या करना है, एक व्हील को घुमाना है, उससे अपन ने क्या करना है, एक रॉड को आगे पीछे की मूवमेंट देनी है। ठीक है, उस कंडीशन के लिए अब अपने पास क्या होती है, एक रैक होती है। ठीक है, रैक एक बहुत एक स्ट्रेट पत्ती होती है रैक, जिसके ऊपर टीथ बने हों। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में इसको माना जाता है कि ये अनलिमिटेड डायमीटर का गियर है। ठीक है, अनलिमिटेड डायमीटर का गियर है ये। तो यहां पे क्या होता है, इसके अंदर ग्रूव्स बनी रहती हैं, पूरी रैक के ऊपर टीथ बने रहते हैं, और इसके ऊपर चलता है एक पिनियन जिसके ऊपर क्या होते हैं, टीथ बने हों। आप यहां पे क्या रहता है, एक पिनियन, इसके ऊपर भी टीथ बने रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये टीथ जो है ये इसके साथ मैश में है, अगर ये जो पिनियन है वो रोटेट करेगा, अगर मूव करेगा, तो वो क्या करेगा, साथ में इस जो रैक है इसको भी आगे पीछे लेके जाएगा। तो ये जो पिनियन है ये स्ट्रेट जाता है आगे स्टीयरिंग शाफ्ट को। ठीक है, इधर से सीधा, अगर मैं सामने से बनाता तो दिखता ना ये ऊपर से, इसीलिए मैंने इसको टॉप से बनाया है। तो इसके ऊपर क्या होगी, स्टीयरिंग की शाफ्ट होगी सीधी। तो स्टीयरिंग की शाफ्ट जैसे ही रोटेट करती है, जो घूमती है, उससे क्या होता है, यहाँ पे ये जो रैक है, अगर इसको मैं इस तरफ घुमाऊंगा तो ये रैक इस तरफ चली जाएगी, अगर इसको दूसरी तरफ घुमाऊंगा तो रैक दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल मैकेनिज्म है रैक एंड पिनियन का। इसके अंदर क्या होता है, एक रैक होती है जो कि आगे पीछे मूव करती है, इसको बोलते हैं रैक, और इसको बोलते हैं पिनियन। अब इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं अपन स्टीयरिंग गियर को जो है टू एंड फ्रो का मोशन देने के लिए। सेम वही चीजें अपन फिर से लिखेंगे। रैक एंड पिनियन के अंदर क्या होता है, एक रैक होती है, रैक जिसको अपन बोलते हैं अनलिमिटेड डायमीटर का गियर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इस ये मैश में होता है, मैश्ड विद पिनियन, मैश्ड विद पिनियन when the movement, circular movement या rotation is given
to the pinion it forces the rack to and fro on rack axis। रैक एक्सिस के अंदर उसको क्या करती है, टू एंड फ्रो का मोशन देती है, आगे पीछे की मूवमेंट। ठीक है, तो यही क्या है, यही अपनी वर्किंग थी, यही तो अपन ने करना था। ठीक है, तो ये दो तरीके के मैकेनिज्म्स अपन यूज करते हैं टू मूव द रैक। अगर अपन ने गियर को मूवमेंट दी तो उससे रैक जो है वो रोटेट करना स्टार्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट अपना लास्ट इसके अंदर रह गया है जो आपके पास एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म जो कि अब आप यूज कर रहे हैं, वो है पावर स्टीयरिंग। अब आपके पास दो तरीके के मैकेनिज्म थे जिससे आप क्या करवा रहे हो, मूवमेंट करवा रहे हो, एक तो रैक एंड पिनियन से, एक वॉर्म एंड वॉर्म व्हील से। ठीक है, कुछ और मैकेनिज्म्स भी होते हैं लेकिन उनका बेसिक काम यही है कि अपन ने क्या करना है, टू एंड फ्रो का मोशन देना है विद द हेल्प ऑफ सिंपल गियर्स। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट में पढ़ते हैं पावर स्टीयरिंग के बारे में। तो पावर स्टीयरिंग क्या होता है देखते हैं, पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं अपन।
तो अब अपन ने जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया है बेसिक, तो इसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, यहाँ पे एक रिजर्वायर होता है, उस रिजर्वायर का बेसिक काम क्या है, उसने क्या करना है, यहाँ पे मोशन ट्रांसफर करना है, मोशन उसमें फ्लूइड भेजना है यहाँ पे। तो पंप से आप क्या करते हैं, इसके अंदर फ्लूइड फिल करते हैं, वो पंप इंजन से चलता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इंजन से जब पंप से यहाँ पे फोर्स आ रही होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, मोशन आ रहा है, फ्लूइड आ रहा होता है, तो फ्लूइड इसके अंदर एंटर करता है दोनों तरफ से, ठीक है। अब जो रिजर्वायर है उसने क्या किया, फ्लूइड जो है वो कंप्रेस कर दिया और इसके अंदर भेज दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मोशन जो है वो जाता है वापस रिजर्वायर के पास, मतलब ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड से ही चलता है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। आपने जैसे ही इसको रोटेट करवाया, उसी से सारी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होनी है। एक बॉल है यहाँ पे जो आगे पीछे मूव कर सकता है, यहाँ पे स्पूल्स हैं, इनको स्पूल्स बोलते हैं, ठीक है, दोनों तरफ जो है ये स्पूल्स कहलाती हैं, स्पूल, इसको बोलते हैं स्पूल, इसको बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील, और ये है जो रिवर्स सप्लाई है, ठीक है, वापसी जा रही है, जो वापस उसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये वापस रिजर्वायर के अंदर, टू रिजर्वायर, टू रिजर्वायर, और ये क्या है, मैकेनिज्म है स्टीयरिंग का, ठीक है, जिससे अपन ने क्या करना है, आगे जाके एक पिनियन को कंट्रोल करना है, ठीक है। रैक एंड पिनियन वाला सिस्टम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ये रैक है और यहाँ पे पिनियन है, उससे अपन टू एंड फ्रो का मोशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म अपन यहाँ पे फिट कर रखा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये स्पूल जो है ये कंट्रोल होती है, मतलब कि अगर आपने स्टीयरिंग व्हील को घुमाया तो ये क्या करेगी, आगे पीछे मूव होगी। अगर ये इस तरफ मूव हुई, ठीक है, अब देखो जितना ये रिवर्स है, ये वापसी है, ये वापस जा रहा है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो वापस जा रहा है रिजर्वायर के अंदर यहाँ से, और यहाँ से भी एक वापसी है, ये भी रिजर्वायर के अंदर जा रहा है फिर से, ठीक है। अगर आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस तरफ को मूव किया, तो ये जो स्पूल है वो इसके सामने आ जाएगी, वापसी के सामने, और ये जो है ये इसके सामने आ जाएगी, मतलब ये वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे। अब हाइड्रोलिक फ्लूइड यहां से आएगा और इसके अंदर से होता हुआ कहां जाएगा, सीधा इस पिस्टन के अंदर आएगा और इसको इस तरफ मूव करवा देगा, ठीक है। जैसे ही इस पिस्टन को इस तरफ मूव करवाया, ये सारा जो है मूवमेंट कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या है, आप पिनियन से आप मोशन ले सकते हो टू एंड फ्रो का, ठीक है। ऐसे ही जब उल्टी डायरेक्शन में जब आप इसको इस तरफ घुमाओगे स्टीयरिंग व्हील को, तो ये इस तरफ आएगी स्पूल, और इस वाले पोर्ट को बंद कर देगी, इस तरफ जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड आना बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, यहाँ से ये जो ओपन हो जाएगी सारा पार्ट जो है, यहाँ से जो लिक्विड था वो उसके अंदर चला जाएगा रिजर्वायर के अंदर, और ये जो वापसी की पोर्ट थी ये बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, जो लिक्विड था, जो फ्लूइड था, वो इधर से पंप होके इसके अंदर आएगा और इसके अंदर से होता हुआ वापसी इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, और इस सिस्टम को इस तरफ फोर्स कर देगा, ठीक है। तो ये है हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक वर्किंग। इसके अंदर ये सिर्फ जो वाल्व है वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी और स्पेशलिटी होती है, जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म होता है वो भी आगे जाके फिर से इसके साथ रैक एंड पिनियन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कंडीशन में ये हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, तो जो मैनुअल सिस्टम है वो वर्क करेगा, गाड़ी बंद हो तब भी आप व्हील्स को घुमा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो रैक एंड पिनियन वाला सिस्टम है वो डायरेक्ट भी होता है, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, और हाइड्रोलिक सिस्टम से तो उसको कंट्रोल करना आसान है ही। तो जब तक वो 30-40 स्पीड पर जाती है गाड़ी, तब तक वो हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करता है, उसके बाद अपने आप जो है वो बंद हो जाता है, उसके बाद गाड़ी जो है वो मैनुअल हो जाती है, जिसके कारण उसको कंट्रोल करना आसान हो, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण वो फेल हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सही डायग्राम आपको बुक में से मिल जाएगा, ये आपको बेसिकली समझाने के लिए था कि कैसे वर्क करता है। सारी वर्किंग जो है इस वाले पोर्शन के अंदर होती है, कैसे ये बल्ब बंद होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, यही समझने की चीज है। बाकी जो है सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक होता है, बाकी जो है प्रेशर पंप से इधर आता है, और इसके किस तरफ मूव कर रहा है वो यही कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अगर वो इस तरफ जा रहा है फिर तो सही है, अगर ये सेंटर में होना तो दोनों तरफ ये दोनों वापसी जो है, दोनों रिवर्स जो है वो ओपन होते हैं,
तो प्रेशर इधर से आता है और वापस किस में चला जाता है, रिजर्वायर के अंदर चला जाता है। कंटिन्यू प्रेशर तो आता ही रहता है, उसके अंदर फ्लूइड जो है वो आता रहता है, लेकिन दोनों तरफ से आके वापस रिजर्वायर के अंदर चला जाता है। ठीक है, यही सिस्टम चलता रहता है कंटिन्यू। जैसे ही अपन ने स्पूल को एक तरफ मूव किया तो इसने क्या कर दिया, एक साइड के वाल्व को बंद कर दिया, दूसरी साइड से प्रेशर जो है वो इसके अंदर चला गया, पिस्टन के अंदर। इसी को मूव करवाना है अपन आगे पीछे, जिससे अपनी स्टीयरिंग का मैकेनिज्म वो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल स्टीयरिंग सिस्टम जो कि अपन ने आज पढ़े। ठीक है, सारी इसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर से अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।